हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है यार, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट लेक्चर की, फिर हम आज के जो टॉपिक हमने करना है उस पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मान लो उसमें सीपी दे रखा होता था। सीपी क्या था, मान लो 100 रुपये था या 150 रुपये था या 1000 रुपये था। ठीक है, और दो चीज़ें थी, हज़ार हज़ार रुपये की खरीदी थी। एक को कितने रुपए परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, एक को इतने पे बेचा। उसका परसेंटेज निकाल लो, इसका निकाल लो, टोटल प्रॉफिट निकाल के अपने को ओवरऑल कितने रुपए में बेचा, या तो ये निकालना होता था, या तो रुपए में प्रॉफिट निकालना होता था, या फिर क्या निकालना होता था, परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना होता था। सर ये तो कर दिया हमने लास्ट लेक्चर की बात। सर आज क्या करना है, आज भी ऐसे ही करना है, बट आज एक डिफरेंस है। क्या, जो लास्ट वाले लेक्चर में क्या करते थे हम ऐसे बोलते थे प्रत्येक चीज हज़ार हज़ार रुपए की खरीदी, दो खरीदी हो, तीन खरीदी हो, रेट ओवरऑल बढ़ जाएगा, बट प्रत्येक चीज का रेट क्या था, खरीदने का यानी कि सीपी सेम होता था, हज़ार हज़ार रुपए। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या कहेगा, वो निकलवाएगा परसेंटेज ही, बट कहेगा पता है क्या, वो ऐसे बोल देगा आज के क्वेश्चन में कि सर हमने ना, आज के क्वेश्चन में बोल देगा वो, हमने दो चीजें दोनों के दोनों 2-2 हज़ार रुपए में बेची, पहली भी और दूसरी भी बेची, यानी कि एसपी। अब एसपी सेम है दोनों का, जो पहला आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल है ना, पिछली जो टाइप था जो पिछले लास्ट लेक्चर में करके आए हैं उसमें कॉस्ट सेम होती थी, इस बार सेलिंग प्राइस सेम है। और बोल देगा एक बेची 10% प्रॉफिट पे, दूसरी बेची 20% लॉस पे या 10% लॉस पे, ओवरऑल बताओ कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। कब, जब एसपी सेम हो। तो देखो इसका बेसिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एसपी सेम में कहता दो कार्स थी, उसने बेची प्रत्येक कार 60,000 रुपए में, कार 1 और कार 2 बेची, यानी कि एसपी दोनों की दोनों कितने में बेची, 60,000 रुपए में बेच दी। दोनों सेम रेट में बेची है ना। एक कहता है एक को बेचने पे 20% प्रॉफिट हो गया, दूसरे को बेचने पे 20% लॉस हो गया। पहले 20% प्रॉफिट की बात करते हैं। सर प्रॉफिट मतलब 20/100, सर प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट पे, यानी कि ये कॉस्ट होगा और ये प्रॉफिट होगा। सर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस लिखना हो, क्या लिखेंगे, 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये प्रॉफिट में बेची, मतलब कितने बेची होगी, 120 पे। ये पहले कार की बात कर दी। दूसरे में 20% लॉस में, ये प्लस था तो करके 100 + 20 लिख दिया यहाँ पे। अब 20% लॉस, लॉस के लिए आ गया माइनस, है कॉस्ट पे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये लॉस में बेची तो कितने में बेची होगी, 80 रुपये में। ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। पहला क्या बोल रहे हैं, 60,000। 60,000 क्या है सर, सेलिंग प्राइस पहली कार का। हमारे साथ सेलिंग प्राइस क्या है, 120। कहता सर प्रॉफिट बताओ कितना होगा, प्रॉफिट कितना है, 20। कितना हो गया, 6-10 हज़ार हो गया। कार पहली पे बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ कितना हो गया, 10,000। ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट है। और सर अगर हमें इसका निकालना हो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, इंटू 20 की जगह 100 कर देंगे। 60,000 120 की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की हमें निकालनी है कॉस्ट, तो 100 कर देंगे। कितना आ गया सर, ये 50,000। ठीक है सर, सेकंड कार पे देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके होते हैं, बट बाद में बताऊंगा, एक बार सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, दूसरी भी 60,000 में बेची, दूसरी इसका यहाँ पे सोल्यूशन देता हूँ, 60,000 में बेची, और हमारे हिसाब से कितने में बेची दूसरी, 80 में। 60,000 80 की वैल्यू निकालना है, मान लो प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है ना, ये लॉस निकालना है 20। कितना हो गया सर, ये 15,000 का लॉस है। और अगर हमें निकालनी है कॉस्ट तो इंटू करेंगे 100 से। ये हो जाएगा अपना 75,000। अब देखो हर बार क्या होता था पिछले वाले क्वेश्चंस में, कॉस्ट दोनों की सेम आती थी, इस बार कॉस्ट अलग है बल्कि, और सेलिंग प्राइस सेम है, ये फर्क होता है। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसने पूछा है कि हमें ये बताओ सर, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। 50 और 1 75, टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ गई सर, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई 1.25 लाख। 1.25 लाख की चीज पे 10,000 प्रॉफिट है तो प्लस,
और सर ये सेकंड वाला के कैलकुलेशन में क्या आया था, माइनस आया था, तो यहाँ भी माइनस आएगा। पहली पे 10,000 प्रॉफिट, दूसरी पे 5,000 15,000 लॉस, तो ओवरऑल कितना हो गया लॉस, 5,000 लॉस है तो माइनस का साइन है। 1,25,000 की चीज खरीदी थी, उसको 5,000 लॉस पे बेचा है, परसेंटेज निकालनी है, लॉस की परसेंटेज निकलती है कॉस्ट प्राइस पे, तो टोटल कॉस्ट आ गया, ऊपर टोटल लॉस आ गया, परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर देते हैं। 3 से 3 गई, 1 से 25 बार, 25 से 4 बार, यानी कि दोनों कार को बेचने पे ओवरऑल लॉस कितना होगा, 4%। सर प्रॉफिट है कि लॉस है, 5,000 लॉस था, माइनस है तो माइनस 4% होगा। माइनस किसके लिए है, लॉस के लिए, तो लॉस हुआ 4%। बिल्कुल बेसिक तरीका, किसी को कुछ नहीं आता तो ये बताया मैंने आपको। हाँ, परसेंटेज वाले चैप्टर से करते आ रहे हैं क्या, ये किसकी वैल्यू है वो पौन में रख दी, जो निकालनी है वो इंटू कर दी, जिसकी वैल्यू है वो पौन में रख दी, 60,000 80 की वैल्यू पौन में रख दी, प्रॉफिट या लॉस निकालना था वो इंटू कर दिया, 60,000 80 की वैल्यू पौन में रख दी, निकालनी थी कॉस्ट वो इंटू कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, ये होगा बिल्कुल बेसिक तरीका। आप समझो थोड़ा सा आगे एडवांस तरीका, जिससे अब ये तो होगा बिल्कुल किसी को चौथी पांचवी का बच्चा है उसको समझाना है, बट आप चौथी पांचवी के तो हो नहीं, आपको तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हल्का सा चीज यही है, थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका है। देखो कैसे, ये समझना, सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ क्वेश्चन में सर निकालने को क्या कहा है। सर इसने नहीं बताया ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज, आंसर किस में आना चाहिए, परसेंटेज में। मैंने तुम्हें लास्ट वाले लेक्चर में बताया था भाई, चाहे आंसर पूछा हो परसेंटेज में, चाहे पूछा हो रेशो में, जब इन दोनों में आंसर पूछ लेना तो हम जो मेन फिगर दी हुई है उसको हम काट भी सकते हैं। मतलब 60,000 है, इसको 600 भी मान सकते हैं, इसको 575 भी मान सकते हैं, इसको 210 भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो क्या है, फर्स्ट आर्टिकल सीपी एसपी, सेकंड आर्टिकल सीपी, सॉरी सीपी और एसपी तो है ही है ना। ठीक है, अब देखो पहले आर्टिकल पे कहता 20% प्रॉफिट हो गया। 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या होती है, 20/100 यानी कि 1/5 निकलता है कॉस्ट पे, इधर कॉस्ट आ गया, ये होता है प्रॉफिट ऊपर वाला, क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू थी 20% तो ऊपर वाला प्रॉफिट ही रहेगा, ये कॉस्ट है। 5 कॉस्ट प्राइस था, 1 प्रॉफिट कमाना है, 5 + 1 6 की बेचनी पड़ेगी चीज। दूसरा कहता है 20% लॉस हो गया, 20% लॉस, तो सर क्या किया जाए, इस बार 20% लॉस है, यानी कि लॉस के लिए -1/5 आएगा। सर निकलता है कॉस्ट प्राइस पे अपॉन कॉस्ट पे है, जिसकी वैल्यू है ये 20% वही आएगी ऊपर वाली चीज, लॉस की वैल्यू ऊपर भी लॉस है। सीपी क्या था 5, कॉस्ट 1 रुपये लॉस में बेचनी है, 5 - 1 4, 5 की चीज 4 में बेचनी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या, बिल्कुल सर। 60,000 भूल जाओ, बस ये बताओ सेम है कि नहीं है, सेम है सर, बट यहाँ दोनों को सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है। इसको सेम करने के 2 तरीके हैं, यहाँ तो 6 × 4 24, 24 दोनों बनाना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 6 से 24 बन जाएगा, वो भी आंसर सही आएगा बिल्कुल। या फिर और छोटी कैलकुलेशन करनी है, 6 और 4 का एलसीएम लो। सर एलसीएम नहीं पता हमें कैसे लेते हैं, सिंपल तरीका, 6 और 4 में से बड़ा कौन है सर, 6 की टेबल पढ़ो तब तक जब तक 4 ना कट जाए उस आंसर से, 6 कम 6, 6 से कट रहा है 4, 6 कट रहा है 4 से नहीं, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 कट रहा है 4 से, यस, तो यानी कि 12 एलसीएम है, तो दोनों को 12 बनाना है। क्या किया जाए सर, ऐसे बनता है, 6 को 12 बनाना इंटू 2 करना पड़ेगा, बट अकेले इसको इंटू नहीं कर सकते, इसको भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक ही फ्रैक्शन से तो निकले थे 5 और 6, 5 ये रहा और 6 क्या है 5 + 1, ये एक फ्रैक्शन से निकले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीच में वैसे रेशो होता है, आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ क्या करना सर, यहाँ भी 12 बनाना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम रखना है, तो इंटू 3 करना पड़ेगा। बट सर अकेले 4 को नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 और 4 एक ही फ्रैक्शन से निकले, -1/5, 5 सीपी, 5 - 1 4 एसपी, ये लो। अब नई वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई सर, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी। फर्स्ट आर्टिकल का 10 रुपये, सेकेंड आर्टिकल का 15 रुपये, टोटल कितने में खरीदे होंगे, सीपी में तो खरीदना, टोटल खरीद होगी 25 रुपये की, बेचा कितने में, इक्वल प्राइस था 12 और 12 24, 25 की चीज़ 24 में बेच दी, 1 रुपया लॉस हो गया, घाटा। प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 25, परसेंटेज निकालनी है 100 आ गया, 25 चौके 100, 4% माइनस मतलब क्या होता है लॉस, 4% लॉस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया ना। सेलिंग प्राइस सेम कर लो जो क्वेश्चन में कहा है। सर 60,000 का यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है, एक यूज है क्या, ये देख लो दोनों सेम है ना,
7 और 50 होता, फिर इसको कोई और तरीके से करते बताऊंगा आगे कैसे करेंगे 6 और 5 बनाने के लिए। ठीक है, ये होगा मेथड नंबर सेकंड इस क्वेश्चन को करने का। अब करते हैं मेथड नंबर थर्ड। देखो क्या होगा मेथड नंबर थर्ड। देखो मेथड नंबर थर्ड होता है, मेथड नंबर थर्ड क्या होगा मेथड नंबर थर्ड सर? सर मेथड नंबर थर्ड होता है, हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज होगी ना उसको हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट या लॉस की। कब? जब एसपी सेम हो। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब क्या हो? एसपी सेम हो। जब एसपी सेम हो तब ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूले से क्या निकल के आता है सर? ओवरऑल जो चीजें बेची गई है ना, 2 चीजें बेची गई हैं, उसे बेच के अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये निकल के आएगा। क्या निकल के आता है सर? अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, कैसे निकलता है सर? ये निकलता है 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। सर ये क्या फॉर्मूला है? अगर नहीं करना तो तुम सेकंड मेथड से कर लो, फर्स्ट मेथड से कर लो। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा जल्दी करना हो तो ये काम में आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, क्या बोला इसने? x और y क्या क्या देख लो। x है सर कितने परसेंट प्रॉफिट है, y क्या है कितने परसेंट लॉस है। प्रॉफिट था तो आगे आएगा प्लस, लॉस है तो आगे आता है माइनस। ठीक है, तो y माइनस में आया करेगा। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो कि x माइनस में y प्लस में रख दो। एक सिंपल तरीका बताया है। क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है सर? ये दे रखा है 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस। ये एक दे रखा है 20% लॉस, लॉस है तो माइनस। ठीक है, देखते हैं हम करके। सो x क्या है सर? प्लस 20 माइनस y क्या है? माइनस 20 लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है सर? 20। परसेंटेज नहीं लिखना यहाँ पे, जो आंसर आएगा अल्टीमेटली परसेंटेज में आएगा। y क्या है सर? माइनस 20 अपॉन में 200 प्लस x क्या है? 20, y क्या है? माइनस 20। क्यों नहीं लिखते सर परसेंटेज? क्योंकि ऊपर वाले परसेंट से नीचे वाला परसेंट कट जाता होता है, इसलिए अपने नहीं लिखते। छोड़ो उस बात को। 20 माइनस 20 0, 0 इंटू 100 0, प्लस 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 2 800, बट माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा अपॉन में 20 से 20 कट गया, 200 रह गया, माइनस 800 बाय 200 क्या आ गया? माइनस 4%। परसेंट क्यों आया सर? हमने परसेंट पहले अलग कर दिया था ना, यहाँ पे लिखा ही नहीं परसेंट हमने। माइनस मतलब क्या है? लॉस। तो यानी कि क्या हुआ? ओवरऑल 4% लॉस। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। अपने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कौन सा मेथड सूटेबल है, कौन सा नहीं, और कब सूटेबल होता है ये बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं अपने अभी। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया भाई। एक छोटी सी बात और रहेगी, वो भी सुन लो। क्या सर? एक तुमने चीज नोटिस करना, क्या कि सर जब x और y क्या थे? सेम थे, 20 और 20, तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस था भाई। जितना प्रॉफिट हुआ प्लस 20 उतना ही लॉस हो गया, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। तब ना इतना बड़ा फॉर्मूला करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बट अगर हम ये ना करना चाहें, बट ये जो मैं आप बताने जा रहा हूं ये तब होगा जब जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ एक चीज को बेचने पे उतने ही परसेंट लॉस हुआ दूसरे को बेचने पे। बट दोनों का एसपी सेम है, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है? जब क्या हो? एसपी सेम दो आर्टिकल्स का। तब क्या कर सकते हैं हम? ओवरऑल गेन निकालने के लिए सीधा कर दो क्या? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, माइनस उसमें क्या था सर? एक्स 20%, तो 20 को 20 ही रहना, तो 20 चौके सॉरी 20 का स्क्वायर बटा में 100। सीधा भी निकाल सकते हैं हम क्या? 400 बटे में 100, माइनस है ये 4% आएगा, माइनस मतलब 4% का लॉस। बट सर ये कब कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा सर? तब लगेगा जब क्या हो? 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या हो? एसपी सेम हो 2 आर्टिकल्स का। कंडीशन नंबर 2 क्या हो? जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू परसेंटेज
ऑफ लॉस। जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ है। यहाँ क्या था, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, इक्वल था। नंबर 2, एसपी सेम था दोनों का, हाँ सर 60-60 हजार था। तो ये क्या यहाँ पे लग सकता है, ये बिल्कुल लग सकता था ये वाला फॉर्मूला -x²/100। अगर तुम्हें नहीं याद रहता तो ये कर लो। वैसे जनरल केस में क्या होता है, बच्चे को ये याद रहता है, वो याद नहीं रहता। बट ये कहाँ से आया, ये ऐसे ही बना है। कैसे, एक्स और वाई सेम थे, कट गया, बिल्कुल जीरो हो गया। एक्स और वाई सेम है तो इसको एक्स रख दो यहाँ पे, 2x²/100। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई ये भी कट गया, तो वहाँ पे क्या आएगा, 2 × x, वाई क्या है सर, -x है ना, ठीक है, माइनस का अपॉन में, सर ये माइनस नहीं ऐसे है, 200, एक्स और वाई कट ही गया, क्या आ गया, -2x²/200। 2 से ये कट गया 100 बार, क्या आ गया, -x²/100। ये बनता है ऐसे वैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है बिल्कुल सेम है, क्या कि सर एक मैन ने 2 हाउस बेचे, प्रत्येक हाउस बेचा 1995 रुपये का, सॉरी 1995 नहीं, 1.995 लाख, यानी कि 1,99,500 रुपये में 2 हाउस बेचे। प्रत्येक बोल रहा है ये, बेचे यानी कि क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि हाउस 1 का और हाउस 2 का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है, फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सर। हम रेशो से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या बोल रहा है, पहले को बेचने पे हुआ 5% प्रॉफिट, दूसरे को बेचने पे हुआ 5% लॉस। सर क्या किया जाए, दोनों की परसेंटेज सेम है, जितने परसेंट प्रॉफिट उतने परसेंट लॉस। नंबर 1 कंडीशन पूरी होगी। नंबर 2, सर दोनों का एसपी सेम है, बिल्कुल सर। एक फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं हम, अभी करके आए हैं, -x²/100 ओवरऑल गेन निकालने के लिए। ये लो, -x², x कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 100, माइनस का 0.25 आता है परसेंट में। ये माइनस मतलब क्या है, 0.25% लॉस। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, जरा देखना, यही पूछा क्या, ओवरऑल परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस बताओ। 0.25% का क्या हुआ, माइनस मतलब लॉस हुआ है दोनों हाउस को ओवरऑल बेचने पे। नंबर 1 तरीके से आंसर आ गया। नंबर 2, पहला कह रहा है 5% प्रॉफिट, 20 की चीज 21 में बेची। कैसे लिखा सर, 5% की वैल्यू होती है, ये प्रॉफिट है, CP/SP। CP पे निकलता है तो अपॉन पे नीचे वाला CP होता है, और प्रॉफिट की फ्रैक्शन थी तो ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा। 20 की चीज 1 रुपये लाभ में बेची होगी 21 में, CP/SP। ये हाउस 1 की बात कर रहे हैं। सेकंड की, सर बोल रहा है 20, 1/20 और ये लॉस आया है, तो 20 की चीज 1 रुपये लॉस यानी कि 19 में बेची, 20 की चीज 19 में। अब देखो यहाँ पे कितना औखा हो जाएगा इससे आंसर करना, क्यों, क्योंकि सर ये 21 है, ये 19 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा दोनों को, 21 × 19। दोनों को क्या बनाना है हमने, 21 × 19 बनाना है। यहाँ पर एसपी बनाना है 21 × 19। क्या किया जाए सर, यहाँ 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके 21 × 19 हो जाएगा। यहाँ बनाना है 19 × 21। क्या किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तब जाके 19 × 21, 21 × 19 से कितना बड़ा हो गया। देखो आंसर में दिक्कत आ रही है ना सर, क्यों आई, देखो मेरी बात समझो आप। यहाँ क्या हुआ, 5% की फ्रैक्शन दिमाग में रखो सर, 5% है 1/20, तो पहला प्रॉफिट और दूसरा लॉस। 20 की चीज 21, 20 की चीज 19, 21 और 19 का एलसीएम नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। क्या होता है बाद में बताऊंगा, सीधा इंटू ही करना पड़ेगा। 21 × 19 कर ही नहीं पाओगे आप, तो वैसे हो जाएगा ये 380 और 19 399, बट फिर भी दिक्कत होएगी। क्या सर, अब उसको कैसे बनाए, आंसर निकल जाएगा इससे, आंसर में दिक्कत नहीं कर रहा। बट एक बात बताओ, यहाँ से ज़्यादा फास्ट आएगा या यहाँ से, सर आंख बंद करके बता सकते हो क्या, सर यहाँ से तो 3 स्टेप मिल, आपने बताया 3 स्टेप, हम होते तो यहीं से निकाल देते हैं आंसर। क्या 5 × 5 25 बटा 100 0.25 माइनस का लॉस 25% पॉइंट वाला 0.25% का लॉस, कुछ करना ही नहीं पड़ा। वहाँ पे थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर में क्या फ़ायदेमंद रहेगा, ये या ये, सर ये फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों, क्योंकि सर एसपी सेम है, दूसरा परसेंटेज प्रॉफिट की इक्वल है परसेंटेज लॉस के। अगर अलग होती फिर ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, क्यों, फिर वो बड़े वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। कौन से वाला, 100x + y ब्रैकेट में प्लस 2xy अपॉन में 200 + x + y, फिर हो सकता है वो लेंथी हो जाता फॉर्मूला, फिर ये वाला बढ़िया रहता। सर ये वाला इस बार क्यों नहीं बढ़िया रहा, क्योंकि परसेंटेज के नीचे वाला जो फ्रैक्शन के नीचे वाला डिनोमिनेटर या हर था ना, वो बहुत बड़ा था। कैसे, 5% की फ्रैक्शन 1/20, हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 20, तो 20 से 1 ज़्यादा 20 से 1 कम, 21 और 19 का एलसीएम नहीं बन रहा ना,
यहाँ से बहुत लंबा खींचेगा क्वेश्चन, करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, 19 बीसा 380, 21 दूनी 420, ये क्या हो गया सीपी, एसपी क्या हो गया 399 दोनों का, 19 380 और 19 380 और 19, ठीक है। कितने हो गए सर ये 800, ये कितना हो गया सर 798, 800 की चीज 798 में बेची, 2 रुपये लॉस हो गया, लॉस निकलता है कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट क्या 800, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2 से 2 जीरो गई, 1/4, 1/4 क्या होता है सर, डिवाइड कर लो सीधा, 0.25 आता है वैसे तो, पॉइंट लगाया 0, 2 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपने आप ही आएगा, 5 20 कट गया, क्या आ गया 0.25, सर इंटू लगा रखा है 100, तो कट गया तो क्या हुआ, बट आता किस में, परसेंटेज में। और सर ये क्या है 800 की चीज़ 798 कम में बेची, यानी कि लॉस आया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। बट ये ज़्यादा फायदेमंद था, क्यों, जितने परसेंट प्रॉफिट था उतने परसेंट लॉस था, और एसपी सेम था दोनों का आर्टिकल्स का, ठीक है। ठीक है सर, आगे देखते हैं क्वेश्चन कोई। देखना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो ये करते हैं हम, वैसे क्या बोल रहा है देखो, कहता है एक मैन ने 2 घड़ियां बेची, प्रत्येक घड़ी कितने की बेची यानी कि एसपी की बात हो रही है, 2 घड़ी है फर्स्ट और सेकंड, दोनों बेची 12,600 की। अब आपके दिमाग में हाथों हाथ आएगा, सर ये फिगर मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा क्यों, आप क्यों कहना चाह रहे हो, मैंने कहा, कहता सर एक बात बताओ, इससे ये पूछो इसने क्वेश्चन में निकलवाना क्या चाहता है। मैंने कहा ये निकलवाना चाहता है ओवरऑल गेन या लॉस की परसेंटेज। कहता सर लास्ट वर्ड दोबारा बोलो। मैंने कहा परसेंटेज। कहता सर परसेंटेज निकालना हो आंसर या उसमें रेशो में निकालना हो, तो हम ये मेन फिगर भूल भी सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भूल सकते हो। अब इसने बोला क्या देखो फिर, कहता पहले पे उसने कमाए 26% प्रॉफिट, पहले पे कमाए 26% प्रॉफिट, 26% प्रॉफिट, दूसरे पे कमाया 10% लॉस, माइनस मतलब लॉस, प्लस मतलब प्रॉफिट। बताया आपको क्या किया जाए सर, ओवरऑल गेन निकालना है, दोनों अलग अलग है, तो सर -x²/100 लगा दूं, नहीं लगा सकता सर। क्यों, क्योंकि सर 2 कंडीशंस पे लगता है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्या क्या है 2 कंडीशन है सर, पहली कंडीशन होती है फुलफिल होनी चाहिए, पहली कंडीशन थी दोनों एसपी सेम होने चाहिए, दोनों एसपी सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी, पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या होता है सर, प्रॉफिट की परसेंटेज लॉस की परसेंटेज के इक्वल होनी चाहिए। क्या 26-10 के इक्वल है, नहीं, तो वो कंडीशन हट गई, मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो कैसे, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट या लॉस की, ठीक है। देखो कैसे निकलेगी, 100 x + y + 2xy अपॉन में 200 + x + y, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं सर बड़े वाला फॉर्मूला, छोटा वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज है। 100 x क्या मान ले +26, y क्या मान ले -10, x का मान है 26, y क्या मान है -10, 200 प्लस x क्या मान है 26, y क्या मान है -10, निकालो 16, ये आ गया 1600, 52 520 पर माइनस क्या है तो -520 अपॉन में 16, ये आ गया 216, 1080 ये आ गया, 216 ये आ गया, 36 से कट रहा है 3 बार, सॉरी 36 से 6 बार, 36 से कट रहा है 30 बार, 6 से कट रहा है 5 बार, क्या आ गया 5%। प्रॉफिट है कि लॉस है, सर देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, कभी भी कोई आइटम माइनस में आई है, बड़ा प्लस का था, आंसर बड़ा प्लस का ही रहेगा, तो क्या आएगा प्लस का आएगा, क्या 5%। प्लस का मतलब क्या होता है, 5% प्रॉफिट आया ओवरऑल बेचने पे इसको, ठीक है। नंबर 1 मेथड। नंबर 2 रेशियोज तो कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये था मेथड नंबर 1, कहीं भी 12 जैसे जरूरत नहीं पड़ी, देखो कहीं भी नहीं यूज़ किया इसको, सिर्फ देखा कि एसपी सेम है। मेथड नंबर 2 क्या होता है सर, मेथड नंबर 2 होता है सीपी और एसपी, पहला आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। पहले पे कह रहा है 26% प्रॉफिट है, 26% प्रॉफिट, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल दिया, प्रॉफिट की परसेंट है 26, तो ऊपर वाला भी प्रॉफिट ही रहेगा, निकल तक इस पे कॉस्ट पे, तो नीचे वाली कॉस्ट हो जाएगी। 100 की चीज़ पे 26 प्रॉफिट, 100 की चीज़ थी 26 प्रॉफिट, यानी कि क्या होगा 126 में बेची होगी,
दूसरे पे क्या बोल रहा है 10% लॉस, 10% लॉस काट भी सकते हैं 1/10, 10 लॉस है तो ऊपर वाला लॉस ये क्या सीपी पे निकलता है लॉस, तो 10 की चीज़ पे 1 रुपया लॉस हो गया, यानी कि 9 रुपये में बेची होगी। अब सर इन दोनों को सेम भी तो करना है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सेम करें, कैसे करें सर? क्या इसको 126 बना सकते हैं क्या? देखो किसी को 124 से कट रहा है क्या? 9 से, 9 एक कम 9 और 14 9 126 होता है, 14 से कट रहा है, तो यानी कि क्या करो, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 9 और 10 एक ही फ्रैक्शन से बने हैं। 10 ये रहा, 10 माइनस 1, लॉस का माइनस होता है तो एक ये रहा 9। ठीक है, एक ही फ्रैक्शन से बने हैं, तो जब एक फ्रैक्शन का एक पार्ट इंटू हो रहा है 14 से, तो दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा 14 से इंटू। ठीक है, करो फिर। क्या आ गया सर? ये 140 और ये 126। अब होगी बड़ी की बात सर, क्या एसपी दोनों का सेम हो गया। सीपी टोटल क्या निकल के आया? 140 और 100 280। एसपी दोनों का सेम है, कितना? 252, 126 और 126। 280 की चीज़, सॉरी 240 है ना, 140 और 100, 240 की चीज़ 252 में बेच दी, कितने रुपये प्रॉफिट हो गया? 12। सर किस पे निकालते हैं प्रॉफिट? हो गया लॉस ऑफ कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट कितनी है? 240। परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 12 से कटा 20 बार, 20 से कटा 5 बार, क्या आ गया? 5%। प्रॉफिट है कि लॉस है? सर 240 में खरीदी है टोटल, बेचे 252 में, बेची ज़्यादा की है, ज़्यादा है तो प्रॉफिट, यानी कि क्या है ये? 5% प्रॉफिट है। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया इसने। क्या टाइप चेंज करा? हर बार क्या कह रहा था सर? हर बार बोल रहा था ये कि दोनों का ना एसपी सेम है, ये बोल रहा था बिल्कुल। बट सर अभी आपने बोला है कि टाइप चेंज कर दिया। सर आप तो हर वीडियो में लगभग एक ही वैरायटी की क्वेश्चन काफी सारे पैटर्न पे कराते हो। अब सर आप कह रहे हो कि अब थोड़ा सा अलग, यानी कि अब ये चेंज हो जाएगा? नहीं, एक वीडियो में एक ही कराऊंगा जैसा कराता हूँ हर बार। बट फर्क क्या होगा, अभी जो 3-4 क्वेश्चन करके आए हम उसमें सिर्फ ये कंडीशन दे रखी होती थी, अब एक और कंडीशन दे देगा। क्या? अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें ये कंडीशन तो दी होएगी, प्लस में एक और चीज दे देगा। क्या? जो दो चीजें बेची है ना हमने, वो दोनों का कॉस्ट प्राइस का टोटल या दोनों का रेशो जो भी बनेगा ना, ये दे देगा हमें। कोई मान लो एक्स है, अब ये देगा, क्या देगा? एक तो देगा ये चीज कि दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के क्या है, पहले बता देगा क्वेश्चन में, और दूसरा लास्ट लाइन में लिख देगा क्या? कि दोनों का एसपी सेम है। एसपी अभी भी सेम ही है। देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम। ये देखो क्या बोल रहा है, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आया एक, कहता राधा ने 2 चीजें खरीदी, क्या? फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन। चलो इसको इधर लिखता हूँ, वॉशिंग मशीन। ठीक है, खरीदी, टोटल खरीदी कितने की? टोटल खरीदी पहले बता दिया, क्या? 57,300 की खरीदी, यानी कि ये क्या है सर? ये फ्रिज का सीपी है, और सर ये क्या है? वॉशिंग मशीन का सीपी है। इन दोनों का गठजोड़ जब निकल के आया ना, तो कितना निकल के आया? 57,300। ठीक है, और क्या बोल रहा है? उसने फ्रिज बेचा 15% प्रॉफिट पे और वॉशिंग मशीन बेची 24% लॉस पे, और कहता दोनों को सेम प्राइस पे सेल किया गया, दोनों का एसपी क्या है? सेम है। सर लास्ट में क्या पूछा है? कहता वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी होगी, ये पूछा है। सर क्या पूछा है? वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी होगी। एक बात बताओ, मैंने कहा आपने शूज़ कितने में खरीदे हैं, वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी है, क्या बोलोगे? 50,000 रुपये की पड़ेगी। शूज़ 2,000 रुपये के पड़ गए। 2,000 के बाद क्या बोला? रुपए। ना ही तो परसेंटेज में आंसर पूछा है, ना ही हमसे क्या पूछा है? रेशो में आंसर पूछा है। तो सर ना ही तो परसेंटेज में पूछा है, ना ही रेशो में। अब जो ये दिया है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो आंसर हमारा तभी आएगा जब चेंज करने के बाद वापस यहां पर आएंगे हम। समझ नहीं आया सर? देखो कैसे, क्वेश्चन करके देखते हैं। 15% प्रॉफिट है ना ये। हाँ, एक चीज बताओ, मैंने ना 100 की चीज 15% प्रॉफिट में बेची, 100 की चीज प्रॉफिट में बेची होगी कुछ,
15%, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट 15%, 100 का 15% 15, तो मैंने बेची कितने में 115 में। दो तरीके हैं इस बात को लिखने के, एक तो पहला तरीका ये बता दिया मैंने आपको, दूसरा क्या बताऊंगा सर, सर सीपी और एसपी में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या जो भी सीपी था, सीपी किसकी वैल्यू है, हम तो कह रहे हैं सीपी है 100, तो ये किसकी वैल्यू होगी 100 की, और सर हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 115 की। आप ना इसको सही से लिखो, ये देखो कंफ्यूज हो गए, मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा है, जिसकी वैल्यू हो वो तो नीचे आ जाती है, जो पूछा हो निकालने को वो इंटू हो जाता है। सीपी किसकी वैल्यू है 100 की, वो नीचे आ जाएगा। मान लो मुझे एसपी निकालना है, एसपी कितना है 115, जब मैं 115 करूंगा तो क्या आएगा निकल के, सर 115 की वैल्यू 115 था क्या एसपी, तो इक्वल एसपी आ जाएगा। दोबारा समझो, मुझे पता है इसमें दिक्कत आएगी, यहाँ बच्चा ऑफलाइन में पढ़ता है उसको भी दिक्कत काफी आती है इसमें, समझो मेरी बात। क्या कह रहा है सर, इस बात को बताने के क्या कि मेरे को 15% प्रॉफिट हुआ है, दो तरीके हैं, या तो मैं मुंह जुबानी बोल दूं मेरे को 15% प्रॉफिट हुआ है, नंबर दूसरा तरीका ये वाला जो लिख के बताया मैंने, क्या 100 रुपए की चीज थी मैंने 15 रुपए प्रॉफिट में बेची तो मेरे को 115 हो गया, तो मेरा 15% प्रॉफिट हो गया। नंबर तीसरा तरीका क्या, सर मैं क्या कह रहा हूं, मुझे सीपी और एसपी में रिलेशन निकालना है, सीपी लिख दिया मैंने, सीपी किसकी वैल्यू है, हमने 100 माना है, सीपी 100 की वैल्यू है। मुझे एसपी निकालना है, एसपी कितने की वैल्यू है 115 की। अरे 115 की वैल्यू निकाल ली है इंटू करके, तो 115 जिसकी वैल्यू होएगी वही तो आंसर आएगा। 115 किसकी वैल्यू है एसपी की, तो क्या निकल के आएगा एसपी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, इसको ऐसे लिख दो, या थोड़ा सा बुक में क्या लिखा होता है पता है, सीपी का 115% क्या है एसपी है, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात सेम है। इसने अपोन 100 ना कर यहां ना करके यहां कर दिया, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन में कैसे जोड़ते हैं। पहला क्या, सॉरी यार, हाँ भाई देखो क्या बोल रहे हैं ये, पहला बोल रहा है ये कि फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट पे, मतलब 100 की चीज 115 में बेची होगी तभी 15% प्रॉफिट बनता है, ये एसपी है। अच्छा, अब सर ये किसकी बात हो रही है, फ्रिज की, तो फ्रिज का सेलिंग प्राइस है, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है। अब लिखते हैं सीपी फ्रिज का, जिसकी वैल्यू हो वो पौन में आ जाता है, किसकी वैल्यू है 100 की, हमें क्या निकालना है 115 की वैल्यू, क्या निकल के आ जाएगा सर एसपी फ्रिज का। दूसरा देखो, मशीन जो है वॉशिंग मशीन वो बेची लॉस पे, लॉस पे 24% के, 24% परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे ये आएगा, 24% लॉस है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो भी लॉस की होगी, लॉस आया प्रॉफिट किस पे निकलती है कॉस्ट पे, तो नीचे वाली कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस किसकी वॉशिंग मशीन की, और एक सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का। 100 की चीज़ है 24 लॉस में बेची, यानी कि 100 माइनस 24 में बेची 76 में बेच दी, ये तरीका है। अच्छा सर मैं क्या लिख रहा हूँ, सीपी वॉशिंग मशीन का, कि जितने की वैल्यू है वो पौन में आ जाएगा, जो निकालना है एसपी निकालना है इंटू कर दो, क्या आ जाएगा इंटू करने से 76, 76 की वैल्यू, 76 किसकी वैल्यू है एसपी की वॉशिंग मशीन के। अब कहता एसपी फ्रिज का एसपी वॉशिंग मशीन के बराबर है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, क्यों बोला सर, क्योंकि सर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रखा है कि जितने पे ये बेची है ना उतने पे टोटल ये बेची है, तो मतलब अगर एसपी एफ एक्स है तो ये भी एक्स है, अरे एक्स है ये भी एक्स है, तो दोनों इक्वल नहीं होगी, इन दोनों को इक्वल रख दो, सी पी एफ बाई 100 इंटू 115 इक्वल एस पी एफ एक्स है ये भी एक्स है, एक्स की वैल्यू ये रख के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक्स की जगह, ये एक्स है ना, ये भी तो एक्स है और एक्स की वैल्यू ये है, तो इस एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो सर आप, सी पी वॉशिंग मशीन 100 इंटू 76, ठीक है, सी पी एफ इंटू 115। सर आप गलती कर रहे हो, क्यों, क्योंकि सर आप ये वाला पौन में लिखना भूल गए 100, मैं भूला नहीं मेरे भाई, इस 100 को मैं आगे लेके जा रहा हूँ इंटू में या पौन में, है ना, फ़ायदा क्या हुआ सर, ये 100 से ये 100 कट गया, अब सर सीपी वाली टर्म्स एक जगह लिख दो, ये इंटू में ये पौन में आ जाएगी, ये इंटू में इधर पौन में आ जाएगा, ये क्या निकल के आया सर,
ये दोनों का सीपी निकल के आ गया। सर सीपी आई पता लग जाता है क्या है हमारे हिसाब से। सीपी कितना बन रहा है, फ्रिज का बन रहा है 76 और वॉशिंग मशीन का 115। जरा इन दोनों को जोड़ना, 76 प्लस 115 कितना आ गया सर, ये आ गया अपना 191। कितना आ गया, 191 आ गया। हम कितना बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं 191 और क्वेश्चन में कितना बोला दोनों का 57300 रुपए। हम कह रहे हैं 191, ये कह रहा है 57,300। एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर। क्यों कर रहे हो सर, ताकि एक की वैल्यू निकल जाए। 57,300 अपॉन में, ये इंटू इधर आके अपॉन में हो जाएगा। 191 इंटू 3 होता है, ये 300 बार में कट गया। निकालना क्या है सर, इसने क्या पूछा है देखो, कहता सर हमें निकालना है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस। वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 115। एक की वैल्यू पता है 115 की निकालनी है, कितने गुना है ये, 115 गुना। तो ये भी क्या होगा 115 गुना 300 इंटू 115 कितना आ गया 345, यानी कि 34,500 रुपये क्या था, कॉस्ट प्राइस था वॉशिंग मशीन का। अगर हमसे पूछ ले फ्रिज का, दो तरीके हैं, यहाँ तो 57,300 में से 34,500 माइनस कर दो, नंबर 1। नंबर 2, एक की वैल्यू पता है 76 की निकाल दो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। क्या थोड़ी सी वैरायटी में चेंज हुआ सर, इस बार एसपी तो सेम है ही है दोनों का, बट दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम भी दे रखा है। ठीक है, ठीक है सर, दोनों का सम भी दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही होंगे ये वाले क्वेश्चन। ये देखो सेम क्वेश्चन आया, देखना एक बार। सर एक पर्सन है, उसने 2 गुड्स खरीदे, टोटल मिला के गुड्स 1 होगा एक तो, और एक गुड्स सेकंड होगा। इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट थी ना, दोनों को कितने में खरीदा, 19,500 रुपये में खरीदा। ठीक है, ठीक है सर। अब सर आप कहोगे क्या कि सर एक को लॉस पे कुछ बेचा होगा, एक को प्रॉफिट पे। सर एक छोटी सी बात बता दूं, मैं कहूँगा क्या बात बता दूं मेरे भाई, बताओ। आप कहोगे सर ये बताओ निकालना क्या है। मैंने कहा भाई निकालना है उस गुड्स की कॉस्ट बताओ जिसे प्रॉफिट में बेचा गया है, वो प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, पता लग जाएगा हमें। क्या निकालनी है, गुड्स की कॉस्ट, कितने रुपए के गुड्स बिके होंगे या खरीदे होंगे हमने। खरीदते रुपए में है ना, तो रुपए का आंसर रुपए में आना चाहिए, ना ही परसेंटेज में पूछा है आंसर, ना ही हमारा रेशो में पूछा है। तो हम जो ये दे रखा है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज तब कर सकते हैं जब आंसर पूछा हो रेशो में या परसेंटेज में। चलो ठीक है, फिलहाल हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। पहला गुड्स है ना, पहला गुड्स CP1, इसको बेचा 20% लॉस पे। 20% लॉस क्या होता है सर, फ्रैक्शन में बदला ऐसे, 20% लॉस, तो ऊपर वाली वैल्यू भी किसकी होगी, लॉस की। और सर किस पे निकलता है, कॉस्ट पे। कितना आ गया सर CP1 और लॉस 1। CP1 कितना है 100, लॉस 1 है 20 रुपये लॉस में, तो कितने में बेचा होगा, 80 में 100 माइनस 20 करके। CP1 किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू वो रख दो अपॉन में, जो निकालना हो वो रख दो इंटू में। क्या आ जाएगा सर, जो इंटू करा है, इंटू अगर 80 किसकी वैल्यू है, SP फर्स्ट गुड की। ठीक है, सेकंड गुड कितने में बेचा, देखो सेकंड बेचा सर 15% प्रॉफिट पे। 15% प्रॉफिट, जरा फ्रैक्शन निकाल लो, 15 को फ्रैक्शन बदलेंगे 100, 15% प्रॉफिट, तो ऊपर वाली वैल्यू भी प्रॉफिट की होगी, किस पे निकलता है, कॉस्ट पे, तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट की है। सेकंड की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है। CP सेकंड कितना हो गया 100 रुपये, SP सेकंड कितना हो गया 100 की चीज़ पे 15 रुपये प्रॉफिट कमाने हैं, तो 115 में बेचना पड़ेगा। CP सेकंड किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है वो पौन में रख दो, 100 की वैल्यू 100 पौन में। निकालना क्या, SP निकालना, SP की क्या वैल्यू 115, इंटू जो किया वही आंसर आएगा, इंटू क्या किया 115, 115 किसकी वैल्यू है, SP सेकंड की। SP सेकंड आ गया। इसने बोला दोनों का SP सेम है, मतलब इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं सर। ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों को इक्वल रख दो।
CP1 अपॉन में 100 इंटू 80 इक्वल्स टू, अब ये सारा इक्वल में ले जाओ, क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, तो ए इक्वल सी। भाई अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए सी के भी तो बराबर होगा भाई। ए 5 है, बी भी 5 है, बट कहता अगर बी 5 और सी भी 5 है तो मैं कह सकता हूँ ए और सी भी बराबर होंगे। वही बात है, अगर ए बराबर है बी के, क्वेश्चन में दे रखा दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है और ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर आया है, ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, तो ए इक्वल सी भी तो होगा। तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दिया सारा, मैंने क्या पुट करा, CP सेकेंड अपॉन में 100 इंटू 115, बस एक साइड ले जाओ, CP1 CP2 चलो इसको बाद में देखेंगे, इंटू 180 CP सेकेंड अपॉन में 100। सर एक गलती कर गए क्या, ये लिखा नहीं सर, ये आगे लेके जा रहा हूँ ना इंटू में, फ़ायदा क्या है सर इसका, कट जाएगा ये, एक साइड ले आओ CP1, ये इंटू है यहाँ अपॉन में आ जाएगा 115, ये इंटू में यहाँ अपॉन में आ जाएगा। कहीं से कट रहा है तो काट लो, 5 से कट रहा है 16 बार में, 5 से कट रहा है 23 बार में, और कट रहा है नहीं, क्या आ गया 23 और 16, CP का रेशो आ गया। तो हमारे हिसाब से कितनी है दोनों की कॉस्ट, 23 और 16 39, कितनी कॉस्ट है 23, CP1 की कॉस्ट, CP2 की कॉस्ट 16, तो कितना आ गया सर, हमारे हिसाब से आ रहा है 39, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखे हैं 195000, 19,500। एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर, एक की वैल्यू एक से इंटू कर दो, कैसे करेंगे सर, 19,500 अपॉन में 39, 5 से कट रहा है ये 500 बार चला जाएगा, एक की वैल्यू क्या आ गई 500। पूछा क्या सर इसमें, सर इसमें पूछा है वो गुड्स की कॉस्ट बताओ जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया है। किसको बेचा गया प्रॉफिट पे, ये देखो प्रॉफिट यहाँ लिखा है, प्रॉफिट किसका है, सेकंड का, यानी कि सेकंड गुड को बेचा गया है, यानी कि इसकी पूछ रहा है ये सेकंड, जिसकी मैंने कहा किसकी कॉस्ट निकालनी है, कहता उस गुड की कॉस्ट निकालो जिसको हमने प्रॉफिट में बेचा था। जरा देखो यहाँ हमने कैलकुलेशन करी है, प्रॉफिट कहाँ आ रहा है सर, यहाँ तो लॉस आ रहा है फर्स्ट पे, तो सेकंड पे आ रहा है प्रॉफिट, यानी कि सेकंड की कॉस्ट निकालनी है। सेकंड की कॉस्ट क्या है सर 16, 16 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू पता है 16 की वैल्यू निकालनी है, कितने गुना है 16 गुना, तो यहाँ भी क्या होगा 16 गुना हुआ कितना 8000, मतलब 19,500 में से वो गुड्स जिसे हमने प्रॉफिट में बेचा है वो कितने में खरीदे गए थे 8,000 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक छोटा सा कभी कभार ऑफलाइन में भी डाउट आ जाता है, आपको भी बता देता हूँ। सर आपने कहा है एसपी सेम रहना चाहिए, एसपी दोनों का सेम है, बिल्कुल सर एसपी सेम है, तभी तो इसको इधर लिख दिया हमने। सर एसपी सेम है और दोनों की प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज अलग अलग है, कैसे 20% लॉस है 15% प्रॉफिट है। सर हम ओवरऑल गेन निकालने के लिए वो बड़े वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बट उससे क्या निकलेगा, वो सर फॉर्मूला होता था पहले, तो फॉर्मूला तो क्या था सर, फॉर्मूला था अलग अलग परसेंटेज जब हो और एसपी सेम हो, 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ये जब हम कैलकुलेशन करते थे तो इसके इधर मैंने एक चीज लिखी थी, किसका फॉर्मूला, ये ओवरऑल गेन का। अरे ओवरऑल गेन परसेंटेज में आता था, तो अगर आंसर परसेंटेज में ही पूछा होता फिर तो हम इसको यूज ही ना करते। आंसर किस में पूछा, रुपए में, तो अगर वो ओवरऑल गेन निकालते भी हो तब भी कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा तुम्हें, खास फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली तुम्हें इसका यूज करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रुपए में, आंसर भी रुपए में पूछा है। अगर ये रुपए में होता, आंसर पूछा होता परसेंटेज में, मैं इसको घुसता यूज ही ना करता, बट आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा, आंसर किस में पूछा है, रुपए में। तो आपको इसी मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा जल्दी और इफेक्टिव वे में आंसर निकालने के लिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, रेशो बताना है इसमें। कहता दो बंदे थे ए और बी, उन्होंने दोनों ने अपनी घड़ी बेची कितने रुपए में, सेम रेट पे 5400, मतलब ए ने भी अपनी घड़ी 5400 में बेची और बी ने भी कितने में बेची
5400 में बेची है, यानी कि क्या है ये, बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। दोनों का क्या है, बस हिंट होता है क्वेश्चन का, सेम है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, कहता ए ने कमाया 10% प्रॉफिट और बी ने कमाया 25% लॉस। कहता कॉस्ट प्राइस का रेशो बताओ। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। क्या सर, अभी तक हमें मैं बताता हूँ आपको, हमें वीडियो बनाते को हो गया 45 मिनट 12 सेकंड। इतनी सारी वीडियो में हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी, क्या, कि सर हर बार सेलिंग प्राइस सेम होता है। हर बार सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेम होता है। सर सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है। जरा सा निकाल के देखो कैसे कह रही है। क्या बोला, पहला देखो, पहला बोल रहा है कि पहले ने बेचा 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू है ये। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या आएगा, 10/100, जीरो से जीरो कट गई, 1/10। तो जिसकी वैल्यू होती है ना ये, ऊपर वाला भी उसी की वैल्यू होगी। 10% प्रॉफिट की वैल्यू, ऊपर वाली एक भी किसकी, प्रॉफिट की वैल्यू। निकलती किस पे, कॉस्ट पे, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। सीपी और एसपी, 10 की चीज़ थी, 1 रुपये प्रॉफिट में बेची, 11 रुपये में बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ने, बी ने क्या करा, 25% लॉस में बेचा काम अपना, 25% लॉस। सर 25/100 करेंगे फ्रैक्शन के लिए, 1/4। जिसकी वैल्यू है ऊपर वाली भी उसी की वैल्यू रहेगी। 25% लॉस की वैल्यू है तो एक भी लॉस रहेगा। लॉस हो या प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट पे, तो नीचे वाला कॉस्ट है। सीपी और एसपी, 4 की चीज़ थी, 1 रुपये घाटा खा के बेच दी। कब बेच पाएंगे ऐसे, जब 3 में बेचेंगे। 4 की चीज़ 3 में बेच दी। ये ए की चर्चा हो रही है, बी की चर्चा हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या, कि सर एक बात बताओ सर, मैं पूछूंगा क्या, बोलो। आप कहोगे सर एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या है निकालने को, मैं कहूँगा कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछा है। बस अब आपका दिमाग जाग जाना चाहिए। क्या सर, आपने एक बात बताई थी, कल वाले लेक्चर में बताई थी, हो सकता है परसों वाले लेक्चर में भी बताई हो, कल वाले में तो पक्का बताई थी। क्या, अगर आंसर निकालने को कहा है परसेंटेज में या फिर रेशो में, तो क्या होता है, हम इस अमाउंट को छोड़ सकते हैं। सिर्फ इस अमाउंट का यूज ये है कि इन दोनों अमाउंट को देख के ये पता लग गया कि दोनों अमाउंट सेम है क्या एसपी, दोनों का एसपी सेम है। सिर्फ 5400 ना यूज करें चल जाएगा। कब, जब परसेंटेज में निकालना हो आंसर और रेशो में निकालना हो। ये बात तो मैं कब का बोली जा रहा हूँ, बट कभी भी अभी तक जो क्वेश्चन करके आए, इस क्वेश्चन जस्ट पहले तक के क्वेश्चन, कभी भी आंसर हमें रेशो में निकलवाया ही नहीं। निकलवाया परसेंटेज में गया या फिर रुपए में। परसेंटेज में, इस बार रेशो में निकालना आंसर। देखो रेशो क्या होता है समझ में आएगा आपको। पहले जो कैलकुलेशन हो बिल्कुल सेम रहेगी। क्या, दोनों का एसपी सेम रखना है। कैसे रखेंगे सर, दोनों का एसपी सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 3 33, दोनों को 33 बनाना है। 11 को 33 बनाना क्या करेंगे, × 3 कर दो। बट अकेले इसको नहीं कर सकते, इसको भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 और 11 एक ही फ्रैक्शन से तो बने हैं। 10 10 + 1 11, दोनों को करना पड़ेगा। इसको 33 बनाना है, 11 से मल्टीप्लाई, दोनों को करना पड़ेगा। क्यों, 3 और 4 एक से ही तो बने थे, -1/4, 4 और 4 - 1 3, जो भी मिटो दिया मैंने, ठीक है। 10 × 3 30, 11 × 3 33, 4 × 11 44, 3 × 11 33। है क्या सीपी और एसपी, किन दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। ओवरऑल कॉस्ट का रेशो पूछा है इन्होंने, अभी निकाल देते सर कॉस्ट का रेशो। क्या बोल रहे सर, कॉस्ट का रेशो निकालना है हमने, ठीक है, कॉस्ट का रेशो निकालना है। ठीक है, कॉस्ट का रेशो निकालना है। देखो निकालो कॉस्ट का रेशो, क्या होगा सर, टोटल कॉस्ट होगी कितनी, बट यार कॉस्ट का रेशो निकालना था ना यहाँ पे, तो ये तो आ नहीं गया। 2 मिनट रुको, हाँ ये आ गया ना यार, इतनी सी तो बात थी, आपने ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत पड़ गया, मैं बिल्कुल सही है। क्या, इसने क्या बोला है, सेम सेलिंग प्राइस पे एक तो कमा रहा है 10% प्रॉफिट। जरा देखो, 30 का 10% 3 प्रॉफिट कमा लिया। एक कमा रहा है 25% लॉस, चौमाली का 25% 11 लॉस कमा रहा है, तभी 33 की बेच रहा है। कहता बताओ कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होगा। रेशो निकालना था, आंसर हम कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ए की क्या आई है, कॉस्ट प्राइस ए की 30 आई है। कॉस्ट प्राइस बी की क्या आई है, कॉस्ट प्राइस बी की क्या आई है, 44। रेशो में मैंने क्या बोला, चाहे रेशो हो चाहे परसेंटेज हो, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहता है रेशो। और अगर डिवाइड कर दें तब भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम नंबर से। बट
और जब भी रेशो पूछा हो ना तो जितना मैक्सिमम सेम नंबर से कट रहा है काट दो, काटो। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, 2 से कट रहा है 15 बार, 2 से कट रहा है 22 बार। और कट रहा है किसी से? नहीं सर, और किसी से नहीं कट रहा। रेशो का सिंपल होता है ये, 15 और 22 कैन की कॉस्ट प्राइस का रेशो है। इस क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या 15 और 22 कैन की कॉस्ट प्राइस थी, और वही हमसे पूछा था निकालने को, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं यार। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 आर्टिकल्स बेचे गए, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, बेचने की बात हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या था? 3000, 3000। सर अब आपने इतनी बातें कर दी, हम एक बात बताओ, फटाफट आपका दिमाग चलेगा क्या? दिमाग फटाफट चलना चाहिए ना। कहोगे सर बताओ निकालना क्या है, मैं कहूँगा निकालना है हमें लॉस इनकर्ड। कहता रुपए में निकालना है परसेंट में? मैंने कहा मेरे भाई परसेंटेज में। कहता सर अभी निकाल देते हैं, इनका यूज़ ही नहीं है, फटाफट डेटा बताओ। डेटा ये है, कहता इन दोनों को बेचा 3-3 हज़ार में, और कहता इस हिसाब से बिका कि जो जितने के दोनों खरीदे गए थे ना उतने के दोनों बिक गए। मतलब दोनों बिके कितने के? 6,000 के। टोटल कॉस्ट भी दोनों की 6,000 ही थी, तो मतलब 6,000 की चीज टोटल 6,000 में बेच दी, तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। कोई बात नहीं। कहता एक की प्रॉफिट परसेंट बता रखी है, दूसरे की लॉस परसेंट बता दो। कहता सर एक की प्रॉफिट परसेंट बता रखी है, दूसरे की लॉस परसेंट बतानी है, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या? बिल्कुल सर। सर 2 तरीके लगेंगे इसमें। पहला तरीका क्या, दोनों की जो परसेंटेज है प्रॉफिट और लॉस की, उसके लिए मैंने ओवरऑल गेन निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या? मेथड नंबर 1। कब निकल लगता है ये? जब क्या हो, एसपी सेम हो। कैसे पता सर एसपी सेम है? ये देखो एसपी दोनों का सेम है। इस मेथड में क्या निकलता होता था सर? इस मेथड में निकलता होता था ओवरऑल गेन या लॉस की परसेंटेज। कैसे निकलता था सर? सो x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सो कहता ओवरऑल गेन जो दोनों को बेचने पे हुआ ना, वो जितने की चीज थी उतने की बिक गई। मतलब 0% प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, 0% प्रॉफिट या 0% लॉस हो गया। तो ओवरऑल गेन क्या है? 0 है, 0 है, ठीक है। अच्छा सो एक का पता है प्रॉफिट परसेंट पता है कि लॉस परसेंट पता है? देखो पहली कहता प्रॉफिट परसेंट पता है 25, एक्स को 25 मान लो, एक्स को 25, ये प्रॉफिट है। एक बात बताओ, मुझे जितने की खरीदनी थी उतने की बेच दी, एक को मैंने प्रॉफिट में बेच दिया, तो दूसरे को लॉस में तो बेचना पड़ेगा, तभी तो जाके एक में प्रॉफिट जितना था उतने में दूसरा लॉस होके 0 हो जाएगा। समझो कैसे? मान लो मैंने एक चीज 3 रुपए की थी, उसको मैंने 5 में बेच दिया, कि सीपी और एसपी की बात कर रहा हूं। 3 की चीज 5 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपए प्रॉफिट प्लस का, ठीक है। अब मैंने दूसरी चीज क्या की, मैंने मान लो 5 रुपए की चीज थी, 3 और 5 8, और मैंने बोला जितने की दोनों चीज खरीदी थी ना उतने की ही दोनों चीज बिक गई। मतलब 8 की खरीदी थी, दोनों बिकी भी 8 की। 8 में से एक पता है 5 की बिकी है, तो दूसरी कितने की बिकी होगी? 3 की। एक जरा सी चीज देखना, क्या जब भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक प्रॉफिट में बेच रहे हैं +2 पे, तो हमें दूसरी लॉस में बेचनी ही पड़ेगी। कैसे? पहली +2 प्रॉफिट में बेची, दूसरी क्या करी? -2 लॉस में बेची। अब आप कहोगे सर ये तो सेम आ रहा है, तो यहाँ भी सेम ही होगा, 25 और -25। ये रुपए में आ रहा है, रुपए है। 3 रुपए की चीज 5 रुपए में 2 रुपए, परसेंट तो अलग अलग आएगा। कैसे? 3 रुपए पे 2 रुपए प्रॉफिट, यानी कि 66 2/3% प्रॉफिट, 5 पे 2% लॉस, यानी कि 40% लॉस। परसेंट होता है ना, बस सारा परसेंटेज चलता निकलता भी परसेंट में, तो परसेंट दोनों का अलग अलग होता है। एक प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एसपी सेम है सीपी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे को लॉस में बेचना ही पड़ेगा। दूसरा लॉस में है तो वाई क्या होगा? लॉस में आएगा आंसर। चलो वाई को लिख देते हैं ऐसे ही, 2 × 25 वाई, 200 प्लस एक्स की वैल्यू 25 प्लस वाई, इधर क्या है 100 जीरो, सॉरी 0 में ये इंटू हो जाएगा, क्या 200 प्लस 25 प्लस वाई, ये क्या आएगा सर? 25 है कि 20 है यार? ये 2 मिनट रुकना, हाँ 25 है।
तो क्या आएगा 2500 प्लस 100y प्लस 50y। ठीक है, ये क्या है सर, जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाती है, तो क्या हो जाएगी ये जीरो। इक्वल में क्या है 2500 प्लस 100 और 50 150y। 2500 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस का है, क्या आएगा -2500। क्या है ये 150y। वाई अपने आप नेगेटिव आएगा, देखो आप मैथ की खूबसूरती देखो आप, वाई क्या है -2500, वो आपको मैंने लॉजिकली बता दिया, और यहाँ से मैथमेटिकली देख लो 150 इंटू वाई है 150y मतलब, और यहाँ इंटू में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा अपोन में, तो 150 अपोन में 150। 25 से जाएगा 6 बार में, 25 से जाएगा 100 बार में, इतना परसेंट आएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। ये माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि सर लॉस आ रहा है। इस लॉस को लिख के आगे 50/3% कर दो। सर 50/3 तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, ये पता है क्या होता है 16/2/3%। क्या है सर लॉस। कैसे निकाला सर 16/2/3%, आप सीधा यहाँ से भी देख सकते थे, क्या 100/6 की परसेंट है, 1/6 की परसेंटेज बनेगी ये। 1/6 क्या होता है 16/2/3। बट सर कंफ्यूज होइए, आप बता ही दो करके। 3 से डिवाइड कर रहे हैं 50 को, 3 एकम 3, 2 जीरो, 3 6 18 2। कैसे लिखते हैं, यहाँ से चलो, यहाँ से सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहले में ये, फिर ये लास्ट, लास्ट वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे पहले आ गया 16, ऊपर से चलो, सबसे नीचे में क्या आ रहा है, सबसे नीचे में ऊपर 50, नीचे 2, जो सबसे नीचे आ रहा है ऊपर से सबसे ऊपर लिखा गया 2, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। पढ़ते कैसे हैं इसको, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 2 50, जो अपोन में वो अपोन में रहता है। ठीक है, क्या आ गया 16/2/3% लॉस। तो मतलब अगर दोनों का जितना कॉस्ट था उतनी सेल है, यानी कि 6000 की चीज 6000 में बेच रहे हैं, तो जितना एक पे प्रॉफिट हो रहा है ना उतना रुपए में दूसरे में लॉस हो जाएगा। बट अगर एक में प्रॉफिट हो रहा है तो पक्की बात दूसरे में लॉस हुआ ही होगा। देखो करके दिखा दिया, क्या एक में 25% प्रॉफिट है, दूसरे में क्या है 16/2/3% लॉस है। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 फॉर्मूला वाला। एक सर जो बिल्कुल लॉजिकल मेथड करते आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से आज के लेक्चर के, क्या है सर वो देखो। वैसे वो मैंने बता दिया आपको अभी, बट दोबारा बताऊंगा तो चलो ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक हो जाएगा दिमाग में। ये देखो क्या ये मेथड नंबर 2 किसकी बात कर रही है, सीपी की और एसपी की, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। पहला आर्टिकल बोल रहा है ये 25% प्रॉफिट में बेचा। 25% प्रॉफिट मतलब क्या होता है 1/4, और ये प्रॉफिट की वैल्यू है तो ऊपर वाली भी प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलता है, कॉस्ट पे, तो नीचे क्या होगा कॉस्ट हो जाएगी सीपी। 4 की चीज 1 रुपये प्रॉफिट में बेचनी है तो क्या करना पड़ेगा 5 में बेचनी पड़ेगी। दूसरा सर दूसरा नहीं पता हमें, बट एक बात इसने कह दी क्या कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो क्या इसका सेलिंग प्राइस भी 5 होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर 10। और कहता टोटल दोनों की जितनी बिकी है ना, जितने की दोनों बिकी उतने की ही दोनों खरीदी गई थी, ये भी बता रहा है। देखो लाइन पढ़ो, कहता 2 आर्टिकल बेचे गए 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से। आगे बोल रहा है इस हिसाब से बेचे गए कि पूरी ट्रांजैक्शन में ना ही हमें प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। ये बात कब होती है, मतलब जितने की खरीदी गई थी टोटल चीज उतने की बिक गई, टोटल चीज 10 की बिक गई दोनों मिला के, तो टोटल खरीदी भी 10 की होगी। 10 में 10 में दोनों की खरीदी, एक 4 की खरीदी, दूसरी कितनी खरीदी होगी 6 की। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस, पहले वाले का तो बता ही रखा है इसने, क्या 4 की चीज 5 में 25% प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। कहता दूसरे के प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, 6 की चीज 5 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं यानी कि लॉस, 1 रुपये कम में बेच रहे हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलता है कॉस्ट पे, दूसरे का निकाल रहे हैं, दूसरे की कॉस्ट आ गई, परसेंटेज के लिए इंटू 100। 1/6 का परसेंटेज निकालना तुम्हें सीधा मैंने फ्रैक्शन याद करा रखी है यार, 16/2/3%। प्रॉफिट है कि लॉस है, सर माइनस का साइन है यानी कि क्या है ये लॉस है। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वैसे ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, लॉजिकल भी और फास्ट भी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये करते हैं, क्वेश्चन सेम ही है वैसे तो। देखो कैसे, फॉर्मूले वाले से आप कर लेना, रेशो वाले से मैं करवाता हूँ। क्या बोल रहे हैं देखो, सर आप फॉर्मूले वाले से क्यों नहीं करा रहे? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूला याद करने की यार। जनरली याद रहता नहीं है फॉर्मूला। कौन से वाला? ओवरऑल गेन या लॉस वाला। सर रिवाइज करा दो एक बार। 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई, जो भी आएगा वो क्या आएगा? ओवरऑल गेन या लॉस इन परसेंटेज। और x और y में क्या आता है? x होता है प्रॉफिट की परसेंट, y होती है लॉस की परसेंट। और पर जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ना परसेंटेज को, तो परसेंट को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। क्यों? ताकि अंत में आंसर परसेंट में अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये, कहता हाँ 2 आर्टिकल है, प्रत्येक आर्टिकल बेचा गया 2400 रुपये का। 2 आर्टिकल ए और बी है, क्या बता नहीं रखा, ठीक है। बेचने की बात हो रही है, 2400 में बेचे गए, सेम है मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस। कहता ओवरऑल जितने के टोटल बिके थे ना उतने के दोनों खरीदे गए थे, मतलब प्रॉफिट लॉस है नहीं इसमें, तो वो जीरो हो जाएगा ना ओवरऑल गेन या लॉस की परसेंट। कहता एक पे प्रॉफिट बता रखा होगा इसने, क्या बता रखा है? एक को प्रॉफिट है 20%, दूसरे में क्या होगा? सर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, और टोटल जितना सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से भी सेम है। तो अगर एक पे प्रॉफिट परसेंट होगा तो दूसरे में लॉस परसेंट पक्का होगा। मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था क्या, 3 की चीज़ 5 में, यहाँ भी 5 क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो 10, तो यहाँ 6 की चीज़ 5 में, 3 की चीज़ 5, 6 की चीज़ 5 में। 3 पे 5 था 2 रुपये प्रॉफिट रुपए में, 6 की चीज़ 5 में 1 रुपया लॉस। सॉरी ऐसे देखो ना यार, तुम दोबारा देख लो यार, तुम वरना कंफ्यूज रहोगे। 3 की चीज़ 5 में बेची, रुपए है ये, 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। कहता दोनों आर्टिकल्स 1 और 2 का सेलिंग प्राइस सेम है, 5 और 5, और कहता जितने के दोनों बेचे गए हैं ना उतने में ही दोनों खरीदे गए थे, ये भी सेम बता रखा है। तो ये साथ में खरीदा क्या होगा? 2 रुपये प्रॉफिट, यहाँ 2 रुपये लॉस, माइनस है मतलब लॉस, प्लस है मतलब प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर रुपए में तो सेम आता है बट परसेंटेज में अलग अलग आता है। 2 रुपये प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट पे, 2/3 इंटू 100 क्या होगा परसेंटेज में प्रॉफिट? 66, 2/3% प्रॉफिट। लॉस 2 7 पे 2/7, 1/7 14, 2/7, ये आएगा 28, 4/7%, माइनस में यानी कि लॉस। परसेंटेज अलग अलग आती है, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल करके बता दिया आपको, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। देखो क्या था, 2 आर्टिकल हैं ए और बी, सीपी और एसपी की बात हो रही है। पहला आर्टिकल बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट, बार बार क्या बताऊं यार अब तुम्हें, 20/100 कट जाएगा 1/5। किसकी वैल्यू है 20? प्रॉफिट की, तो ऊपर वाली भी प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस किस पे निकलता है? कॉस्ट पे, तो ये कॉस्ट होएगा। 5 की चीज़ 1 रुपया प्रॉफिट पे बेची, यानी कि 6 रुपये में बेची। कहता दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यानी कि इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा। सर इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सर इसमें क्या पूछा है? आंसर परसेंटेज में निकालने को कहा है। जो सेकंड वाला है उसकी लॉस की परसेंटेज बताओ, तो आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर टाइम बहुत ले लेगा अगर 2400 को साथ लेके चले हम। टाइम बचाना क्यों जरूरी है सर? ताकि सिलेक्शन ले पाए यार। अब ये तो बेसिक बात पता ही होगी तुमको। ठीक है, और कह रहा है जितने में दोनों बेचे गए हैं ना कि 6 6 12 में, कहता उतने में खरीदे गए थे। सर ये तो लिखा ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या कहता? दोनों को खरीद के बेचने पर हमें ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है? ऐसा कब होता है दोनों को खरीद के बेचने पर ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ? मतलब दोनों जितने में बेचे गए उतने में खरीदे होंगे। 6 6 12 में बेचे गए, 12 में खरीदे थे। 2 चीज 12 में खरीदी, उसमें से एक 5 में खरीदी, तो एक दूसरे कितने में खरीदी होगी? 7 में। यस सर, इसका प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है 20%, इसकी लॉस की परसेंटेज पूछी है। 7 की चीज 6 में बेची, 1 रुपया लॉस, लॉस निकलता है कॉस्ट पे, कॉस्ट क्या है 7 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 1/7 का परसेंटेज क्या होगा? 14, 2/7%। सर प्रॉफिट है कि लॉस है? सर 7 की चीज 6 में बेची, कम में बेची है, माइनस है, माइनस मतलब क्या है? लॉस। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि ए और बी आर्टिकल है, साफ साफ बता दिया, कहता कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, दोनों का एसपी है ना वो क्या है, सेम है। पहले बता दिया, पहली पहली लाइन में हमने कहा बहुत बढ़िया जी। कहता ए को बेचा हमने 28% प्रॉफिट में, ए को बेचा 28% प्रॉफिट में, फ्रैक्शन में बदला बटा 100, प्रॉफिट की वैल्यू 28%, तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, किस पे निकलता है, कॉस्ट पे। अब देखो ए की बात कर रहे हैं, सीपी किसकी निकल के आई है, ए की, प्रॉफिट निकल के आया ए का। सीपी ए की कितनी है 100, प्रॉफिट ए का कितना है 28, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा ए का, 100 की चीज़ 28 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए बेची, 128 में बेची। ठीक है, ठीक है सर, ये बात होगी ए की। अब चलते हैं बी में। बी में क्या है सर, बी में कह रही है बी को बेचा 24% लॉस पे, 24% लॉस पे बेचा बी को। अच्छा, यहाँ लिखते हैं बी की कहानी सारी, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, बी को बेचा 24% लॉस पे, परसेंट को उड़ाएंगे 100 आएगा, 24% लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू भी लॉस की रहेगी, किस पे निकलता है लॉस या प्रॉफिट, कॉस्ट पे। कॉस्ट प्राइस बी की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस बी का और लॉस बी का होगा। 100 की चीज़ है, 24 लॉस में बेची, तो कितने में बेची गई होगी बी वाला आर्टिकल, 100 की चीज़ 24 लॉस में, यानी कि 76 की बेची गई होगी। फॉर्मूला भी पता है, सीपी माइनस लॉस इक्वल सेलिंग प्राइस। 100 की चीज़ 24 लॉस में बेचनी है, 76 में बेचनी है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं सीपी ए, जिसकी वैल्यू हो वो अपॉन में आ जाएगी, किसकी वैल्यू है 100 की, 100 अपॉन में आ गया, जो निकालना हो वो इंटू कर दो, एसपी निकालना है एसपी इंटू कर दिया, क्या आ गया सर, जो इंटू किया वो इसकी वैल्यू आएगी 128, किसकी वैल्यू है, एसपी ए की। ठीक है सर, सेकंड चलो, कहता सीपी बी, कॉस्ट प्राइस बी का, जिसकी वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगा, 100 की वैल्यू 100 अपॉन में, जो निकालना है वो इंटू कर दो, इंटू 76, क्या किया इंटू 76, जिसकी वैल्यू है वही तो आएगा आंसर, किसकी वैल्यू है 76, जो इंटू किया है 76, वैल्यू है एसपी बी की, तो वो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, एसपी बी। अब इसने बोल दिया स्टार्टिंग में क्या, ए का सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी ए, और बी का सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी बी, ये दोनों सेम है, तो मतलब ये और ये बराबर है। अगर ये इक्वल है एक्स के तो ये भी इक्वल है एक्स के, ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, तो ए इक्वल सी भी तो होगा भाई, ये दोनों बराबर है। मतलब क्या है सर, अगर ये 5 रुपये है तो ये भी 5 रुपये है, और ये इसके भी बराबर है, मतलब अगर ये 5 रुपये है तो ये भी 5 रुपये है, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो ये भी तो दोनों आपस में 5-5 हो गए, इक्वल हो गए। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ देखो, सीपी ए बटा में 100 इंटू 128, एसपी ए की जगह मैंने ये पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर हमने निकाल दिया, तो ये इसके बराबर भी तो हो गया, सीपी बी अपॉन में 100 इंटू में 76, सीपी ए इंटू 128। सर आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी सर, अपॉन में 100 लिखना भूल गए, वो मैं आगे लेके जा रहा हूँ मेरे भाई, भूला नहीं, 100 इधर इंटू में क्यों लेके गए सर, कट गया ये, सीपी वाली आइटम एक जगह रख दो, इंटू में आई अपॉन में आ जाएगी 76, ये इंटू में आई अपॉन में आ जाएगा, ये लो। ठीक है, ये मेन इक्वेशन निकल गई, ये हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में देखो क्या, सीपी ए और सीपी बी आ गया क्या, 76 और 128। सर जो कटता है काट लो इसको, सीपी ए सीपी बी 76 और 128, सर 4 से चला जाएगा, 4 से 19 बार में, 4 से 32 बार में। ठीक है, सीपी ए सीपी बी क्या आ गया 19 और 32। अब एक चीज़ देखना, ये लिखने के दो तरीके हैं, असल में ये रेशो होता है, जो मैं तुम्हें बाद में जब कभी चैप्टर करेंगे रेशो का तब बताऊंगा। इसको एक तो ये लिखने का तरीका है, एक लिखने का तरीका है सीपी ए और सीपी बी का रेशो क्या होगा 19 और 32, रेशो का सिंबल ये होता है 2 डॉट्स। ठीक है सर, ये लिखने से आपने क्या सिद्ध कर लिया, नई बात, क्या तीर मार लिया, क्या तीर मारा बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही देख के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों का कॉस्ट प्राइस बता दो, आप दोनों का कॉस्ट प्राइस बता दो।
हमें कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता क्योंकि 19 और 32 रेशो में आया है, क्या पता ये इंटू 2 कर दो, मैंने क्या बोला है, रेशो में हम इंटू भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं किस चीज़ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम 19-32 भी बोल सकते हैं, इसको इंटू 2 कर दो 38 और 64 भी बोल सकते हैं। फिर सर 19-32 क्यों बोल रहे हैं, रेशो जितना छोटा रहे ना उतना बढ़िया रहता है। अब बिल्कुल छोटा कर दिया, अब कोई नंबर नहीं है जिससे 19 और 32 कट जाएगा, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखते होते हैं रेशो को। सर अब आप आगे तो बढ़ो, बताओ तो सही क्या फायदा हो गया इसका। 19 और 32 रेशो होना चाहिए सीपी का, ए और बी की जो क्वेश्चन में पूछा है दोनों का रेशो। ऑप्शंस में आओ, कुछ नहीं देखना, ऑप्शंस देखने हैं। सीधा देखो जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो भी ऑप्शन 19 और 32 के रेशो में होगा ना वही हमारा आंसर है। पहला ऑप्शन देखो 26,000 और 40,000, क्या ये 19 और 32 के रेशो में है? 26,000 रेशो 40,000 लिख दूं, या मैंने क्या कहा है ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो एक ही बात है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हो सर? कुछ दिखाने के लिए। 3 से 3 जीरो गई, 2 से कटा 13 बार, 2 से कटा 20 बार, ये तो 13 रेशो 20 आ जाएगा। हमें क्या आना चाहिए? 19-32, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हो 17,000 और 28,000, 17 रेशो 28, सर हमारा तो 19-32 आना चाहिए। चौथे ऑप्शन पे आओ 24,000 और 38,000, 3 से 3 जीरो गई, 2 से गया 12 बार, 2 से गया 19 बार, 12 रेशो 19, हमारा तो 19 और 32 आ रहा है। जरा सा थर्ड ऑप्शन पे आओ 19,000 32,000, 19-32 था, 19-32 थर्ड ऑप्शन है हमारा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका देखो कितना आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ सीपी ए और सीपी बी का रेशो निकालना पड़ेगा। अभी मुझे पता है जो ऑफलाइन में दिक्कत आती है वो आपके दिमाग में भी आ रही होगी, क्या सर अगर ऐसा हो जाए 19 और 32 में दो रेशो, 19-32 के रेशो में 2 ऑप्शन आ जाए, फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझो मेरी बात, अगर 19-32 में 2 ऑप्शन आ गए उसके लिए फिर अलग मेथड है, अभी बता रहा हूँ, एक तरीका बताया है, यहां से करके भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर ऐसा होता नहीं कि 2 ऑप्शन सेम आ जाए रेशो में, बट हो सकता है। 19 और 32 के मान लो इन्होंने क्या दिया है 19 और 32, मान लो ऐसा कोई और दे देते इंटू 1,500 करके, ये 1000 कर रखा है, मान लो इन्होंने कर देते ये 28,500 और 48,000, लो ये भी 19 और 32 के रेशो में है, देख लो आप 28,500 48,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से गया 96 बार, 5 से गया 57 बार, 3 से गया 19 बार, 3 से गया 32 बार, फिर 19-32 आ गया है। तो क्या किया जाए सर? 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें भी एक तरीका है, समझो मेरी बात। क्या तरीका है सर इसमें? वही बात, अगर 2 ऑप्शन सेम आ गए तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा सर हमें, कि सर 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, क्या किया जाए? 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं सर, ये करो आप सेकंड मेथड पे आ जाओ। 99% ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप खुद देखना, जब आप करने लगोगे इसको 3-4 बार करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों फिगर पूछ ले, सीपी ए का भी पूछ ले सीपी बी का भी पूछ ले, ऐसा बहुत कम होता है कि 2 रेशो, मतलब ऐसे ऑप्शन दे दे जो 2 ऑप्शन 19:32 में आ रहे हो। बट सर अगर आगे तो बताओ, बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? उसके लिए सेकंड मेथड है, देखो क्या सेकंड मेथड है उसके लिए, देखना सेकंड मेथड देखो एक बार। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, पहले क्या बोल रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले को बेचा 28% प्रॉफिट पे, मतलब 28% प्रॉफिट है, फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू ऊपर वाला भी प्रॉफिट रहेगा, नीचे क्या आता है कॉस्ट आता है, प्रॉफिट हो या लॉस। सीपी है ये, एसपी है, आर्टिकल 2 है ए और बी, 100 की चीज़ थी, प्रॉफिट कमाना है 28, 128 में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड 24% लॉस में बेची, फ्रैक्शन में बदलेंगे, लॉस की है तो ऊपर वाला भी लॉस आएगा, निकलता किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। 100 की चीज़ है, कॉस्ट पे सॉरी लॉस पे बेचनी है, 24 लॉस पे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है लॉस वाले में? सीपी माइनस लॉस एसपी,
100 माइनस 24 76 आ गया। 100 की चीज़ 76 में बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाए सर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रखना है, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या किया जाए सर, 28% प्रॉफिट में बेचिए। ये क्या असल में सेलिंग प्राइस है या आपने फ्रैक्शन या रेशो से बनाया है? अब तो आप समझ गए होगे, 3/5 ये क्या है, फ्रैक्शन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए सर, ये रेशो है क्योंकि दोनों, तो ये सेम नंबर से कटे तो काट भी दो। कैसे काटेंगे सर, जैसे यहाँ काट सकते थे ना, 4 से कट रहा है 7 बार में, 4 से कट रहा है 50 बार में, तो सीपी क्या हो गया यहाँ पे 25 बार हो जाएगा ना ये। सीपी क्या हो गया यहाँ पे 25, और यहाँ क्या हो गया 32। 4 से काट दिया ना मैंने, ऊपर ही काट दिया 4 से, कन्फ्यूजन रहे ना आपको। सेकंड 24, और ये किससे कट रहा है सर, 4 से। 4 से 6 बार, 4 से 25 बार। क्या आ गया सर, 25 की चीज़ 6 रुपये लॉस। 25 की चीज़ 6 रुपये लॉस, 19 में बेचेंगे। ये लो, अब देख लो, अब भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ेगा बट आंसर आ जाएगा। अब क्या किया जाए सर, इन्होंने पहले ही बोल दिया दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। क्या किया जाए, 32 × 19, इसको भी 32 × 19 बनाना है, इसको भी 32 × 19 बनाना है। क्या किया जाए सर, 19 में 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 19 बन जाएगा। बट सर क्योंकि एक ही फ्रैक्शन से निकलता, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 32 को 32 × 19 करना है तो × 19 कर दो, 32 × 19 हो जाएगा। बट ये एक ही फ्रैक्शन से निकले हैं 25 और 32 कैसे सर, ये ना 25, 32 कैसे निकला 25 + 7 करके, ठीक है। एक ही फ्रैक्शन के एक पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, होंगे तो दोनों पार्ट चेंज होंगे वरना कोई भी नहीं होएगा। करो, ये क्या रहेगा सर, ये हो जाएगा अपना 475। ये क्या हो जाएगा अपना 25 × 32 800। ये क्या हो जाएगा अपना 32 × 19 608। और सेलिंग प्राइस सेम है तो 32 × 19 क्या रहेगा, हाँ 608। ये क्या है सर, सेलिंग प्राइस। ये क्या है सर, कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल पहला ए चल रहा है, दूसरा बी चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सेलिंग प्राइस मिलाओ जरा, 1216 रुपये। टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, 1216 आ रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 48,640। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक की वैल्यू क्या आएगी सर, एक से मल्टीप्लाई करने पे क्यों निकाल रहे हैं सर, एक की वैल्यू देखो 1216 इंटू में जाके पौन में चला जाएगा, ये कटेगा सीधा 4 बार में कट जाएगा ना ये 40। एक की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, और ये टोटल कितना है ये 1275। 1216 से एक की वैल्यू निकाल दी तो इसका 1275 की वैल्यू निकालना एक बार, कितने गुना है 1275 गुना, तो ये भी क्या होगा 1275 गुना। करो इसको सर, ये होगा अपना 51,000 होगा। तो लॉस में चला गया फिर ये, चलो ठीक है। लॉस में है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो कैसे 1275 × 40 करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा अपना 51,000 आएगा, ठीक है। 51,000 क्या आया है सर, 1275 की वैल्यू है। 1275 था क्या, कॉस्ट प्राइस ए का और कॉस्ट प्राइस बी को जोड़ा था ना जब हमने, तो आया था। तो यानी कि जोड़ के आ रहा है किसको, ए और बी के कॉस्ट प्राइस को, ठीक है सर। इन दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है सर पूछ रहा है। 51,000 किसकी वैल्यू है, 1200। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बट ठीक है चलो, 1275 की वैल्यू है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ए का। क्या करो 475 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ए, कॉस्ट प्राइस बी 51,1275 की वैल्यू है। निकालनी किसकी है, ए सॉरी बी की 800। वैसे धक्के काम में कंफ्यूज हो गया अपने, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। एक की वैल्यू 40 आई थी तो 475 की वैल्यू निकाल देते, सीपी ए आ रहा था, सीपी बी के लिए 8,800 की वैल्यू निकाल देते, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया।
छोड़ो उसको यार, आप कंफ्यूज हो गए, रुको एक बार आप, फालतू हाइप क्रिएट हो जाएगी क्वेश्चन की। देखो एक की वैल्यू क्या है 40, किसकी निकालनी है, सी पी ए निकालना है, सी पी ए निकालना है, क्या है सर 475, इसकी वैल्यू निकाल लो कितने गुना है सर 475 गुना, तो ये भी क्या होगा 475 गुना, कितना आएगा सर ये आएगा अपना 19,000। फिर क्या निकालना है सर, सी पी बी निकालना है, कितने गुना है सर ये 800 गुना है ना, कितने गुना है 800 गुना, तो यहाँ भी क्या करेंगे 800 गुना करेंगे, 40 इंटू 800 क्या आ गया 32,000। चाहे यहाँ से कर लो, और एक पहले वाला मैंने बताया था क्या, ऑप्शन से कर लिया करो, वहाँ पे अगर आंसर आना होगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन 19 और 32 में दिया होगा तो, और अगर 2 ऑप्शन दिए हुए, फिर अगर टाइम कम है आपके पास तो भगवान का नाम लेके कोई एक टिक कर दो, 2 तो ऑप्शन कट ही जाएंगे, एक टिक कर दो जो 2 आपको लग रहे हैं जिनका सेम रेशो है। और अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो कि हमें कोई दिक्कत चाहिए ही नहीं, टाइम है हमारे पास, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसको भी 2-3 बार करोगे ना, आपकी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। इसमें ये मैंने करना था यार आज के लेक्चर में। तो भाई आज का इतने लेक्चर रखते हैं अपने, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।